सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और सबसे पहले आप सब लोगों को भगवान बुद्ध की हार्दिक हार्दिक शुभकामना जयंती की। आज मैं गाजियाबाद के शानी गांव के अंदर हूं और मेरे मित्र हैं और समाज के बहुत जुझारू जानकार भी हैं। आप सब लोग जानते हैं, चेहरे का मोहताज नहीं है किसी भी चीज़ के, जिनका नाम है आदरणीय प्रदीप पेंटर, प्रदीप बौद्ध। तो हमारा एक सर्वे चल रहा है गाजियाबाद के अंदर सम्मानित अधिकार द्वारा वार्ड कि इस बार कुछ ऐसा रुझान है गाजियाबाद के अंदर कि 30 साल पुराना भाजपा का किला ढहाया जाएगा। तो प्रदीप जी, आपका सबसे पहले स्वागत है सम्मानित अधिकार में। मैं सम्मानित अधिकार का पहले तो बहुत बहुत साधुवाद जो मेरे पास चल कर गए जी। हाँ जी। प्रदीप जी, मेरा सबसे पहले तो आप बुद्धिस्ट हैं, आपको भगवान बुद्ध की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। हाँ, थोड़ा बहुत तो वो सीख रहा हूँ, बुद्धिस्ट कैसे बनते हैं, बन रहा थोड़ा थोड़ा जी। आपके शरण जैसे लोगों के शरण मारे। मुझे ये बताइए आप कि आज जो गाजियाबाद के अंदर चुनाव चल रहा है जी, इस चुनाव में क्या माहौल आपका जीवन गुजर का क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखो, हम कैंडिडेट तो बसपा के हैं जी। और हाथी कह रहे हैं आज जी, थोड़ा सा तेज बोलिए। और लेकिन अब सिकंदर की जो वाइफ है पूनम यादव जी जी, वो सपा के टिकट से हैं हाँ और बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं जी, बहुत ईमानदार हो और जुझार हो और बहुत बढ़िया बाबा साहब को फॉलो करने वाले बढ़िया जी। वो बाबा साहब को फॉलो करना एक अलग बात होती है, भगवान बुद्ध को फॉलो करना अलग बात है। ये राजनीति स्टंट है, राजनीति का सर्वे चल रहा है, ना कि किसी धर्म का सर्वे चल रहा है जी। तो मुझे ये बताइए कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं, सभी लोग आज अब की बार में ऐसा क्या रुझान है कि भाजपा का आप कितना तोड़ पाएंगे? इसलिए कि एक तो आदमी बहुत बढ़िया है वो जी। अगर गाजियाबाद में अगर जो है भाजपा को ढाने का काम करते हैं तो सिकंदर यादव ही कर सकते हैं। ऐसा क्यों है जी? ऐसा इसलिए है कि वो एक तो हर समाज के अंदर वो उनकी उठा बैठ आओ जाओ, उनका मान सम्मान सब बिरादरी करते हैं जी। जाटव समाज हो या यादव समाज हो या मुस्लिम समाज हो, यानी कि कोई भी समाज हो, उनके घर में कोई भेदभाव नहीं या कोई छुआछूत ऊंच नीच नहीं है, सब मानव एक समारोह मानते हैं जी। ऐसा मेरा मानना भी है और मैंने देखा भी है। करीबन जो है 25-30 साल का मेरा उस घर में आना जाना है। 25-30 साल से? हाँ जी, आना जाना। ये चुनाव की बात नहीं है, ये बढ़िया आदमी, इसलिए हमें तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कैंडिडेट ना आया है और ना आएगा और सब समाज को इसी को वोट देनी चाहिए। आप बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं पक्का और पक्के हैं, तो फिर इस बार कैसे डरे हो? इसलिए डरो कि हम समाजवादी को वोट नहीं दे रहे जी। और नहीं और? हम तो वोट दे रहे सिर्फ सिकंदर यादव को, इसलिए कि वो बहुत बढ़िया आदमी है। ऐसा आदमी मिले अगर 101% वो किला ढाएंगे, 101%। तो अब ये बताइए, चलो हम शुभकामना देते हैं आपको, लेकिन आपकी पार्टी भी तो खड़ी हुई है, आपका पार्टी का कैंडिडेट चुना हुआ है? हाँ है जी। आज तक हमने बिगड़ हाथ के सिवा किसी को वोट ही नहीं दिया, लेकिन आपके दे रहे क्योंकि कैंडिडेट एक तो बहुत डमी उतारा है जी। सिकंदर यादव ने खूब कोशिश करी है जी, मेरे से भी कही है। अच्छा। कि मामा जी कोई अगर कैंडिडेट इसमें अगर टिकट में अगर मुझे मिल जाए, हाँ, कोई जान पहचान आपकी हो तो दिलवा दो। मैं भी कई साल से लग रहा हूँ, लेकिन मेरी इस पार्टी में कोई जो है ये टिकट देने को राजी नहीं है। ऐसा क्या है बहुजन समाज पार्टी में? क्योंकि मैं सुनता रहा हूँ जब जो आपके मित्र हैं, यानी कि उन्होंने जो है इन्हें जब सुदन रावत लड़ा थे चुनाव, जब सुदन रावत जी का टिकट इसका सिकंदर जी का काट के सुदन का कर दिया, उसके बाद में फिर अभी विधानसभा के चुनाव हुए तो फिर के शुक्ला का कर दिया। हाँ जी, शुक्ला का कर दिया। ऐसा क्यों है? ऐसा पता नहीं लोगों में क्या जाते। देखो, इसमें बहन जी की गलती नहीं है और ना गलती कैंडिडेटों की, गलती कैंडिडेट जो कार्यकर्ता है, जो जिले की बॉडी की गलती। वो बहन जी को असली जो है रिपोर्ट ही नहीं देते। भाई रिपोर्ट तो अलग चीज है, भाई जिला अध्यक्ष है, कोऑर्डिनेटर है, ये तो रिपोर्ट बना के भेजेंगे। इन्हें खतरा क्या है सिकंदर से? खतरा तो इन्हें लग रहा है कि इनसे बढ़िया बसपा में कोई आदमी नहीं आएगा। अगर ये बसपा में भाई आपके 365 जितने भी हमारे समाज के कार्यक्रम होते हैं, जिसको भी लोग जी सिकंदर का फार्म दिवा दो, सिकंदर को अतिथि बना दो, बाबा साहब की जयंती है सिकंदर से योगदान दिया, सारा काम तो वो कर रहा, तो उसे टिकट देने में क्या परेशानी है?
हो सकता है इनका कद पद जो है कमजोर हो, जैसे सिकंदर को आना। कार्यकर्ता का कद पद तो कार्यकर्ता छीनने का, वो तो कैंडिडेट है, वो क्यों छीनेगा किसी का पद? नहीं तो उसके आने से समाज इतना बड़ा और अच्छा जुड़ जाएगा बसपा से। हाँ, और अच्छा जो है, जैसे कहते हैं ना कि एक गाजियाबाद की बॉडी में अगर एक है तो सिकंदर यादव है, जो बहुत बढ़िया कार्यकर्ता, बहुत ईमानदार कार्यकर्ता, बसपा को बहुत अच्छे से जो बहुत आगे बढ़ाने वाले आदमी है। ये चाहते नहीं है, ये तो अगर चाहते तो अब तक बसपा पर टिकट ना दे देते, खूब जोर करे सिकंदर। अब ये जो डमी उतारी है, यानी कि सभी पढ़े लिख के लोग हैं, हमारे नारा भी है शिक्षित बनो संगठित रहो, और इन्होंने तो पोस्ट ग्रेजुएट तार दी 5वीं फेल। देखिए अब ये तो पार्टी का फैसला, लेकिन पार्टी ने जो फैसला लिया गलत लिया। गलत लिया। तो आप इसके विरोधी हैं? मैं देखो अब फिर वही बात है, विरोध तो इसलिए है कि बसपा के तुम कैंडिडेट, लेकिन विरोध तो करना ही पड़ता है जब ये आदमी जो है सही काम नहीं करते। हमारे जो कैंडिडेट है इसके पदाधिकारी, हाँ ये सही काम नहीं करते, है नहीं, सही काम नहीं करते। पार्षद में भी इन्होंने खूब धांधली करी है, चारों सुनने वाला। हाँ धांधलीबाजी हुई है। और देखिए इतना पता है मुझे तो, अगर बसपा अगर चाहती तो टिकट सिकंदर यादव को देना था। आज हमारे समाज के लोग, मैं कह रहा हूँ, मैं समाज में उठता बैठता हूँ, कितना बड़ा समाज आज सिकंदर यादव को ये कह रहा है कि बसपा ने इतनी बड़ी गलती करी कि सिकंदर को टिकट ना देके जी, और मजबूर है बसपा का कैंडिडेट, बसपा का वोटर जी मजबूर है सिकंदर को वोट देने के लिए, मजबूर है जी, क्योंकि उससे बढ़िया कैंडिडेट है ही नहीं। भाजपा को अगर हरा रहा है तो सिकंदर यादव ही हरा रहा, और कोई है ही नहीं। और ढाएगा किला आपका, ढाएगा आपका सिकंदर यादव हो 101% जीतेगी पूनम यादव। चलो ये तो शुभकामनाएं। और पार्षद के चुनाव में क्या हाल रहेगा आप लोग? देखिए आपका वार्ड कौन सा आता है? मेरा वार्ड 50 आता है जी। मैं आपको बता दूं साथियों, ये सोशल वर्कर है हमारी तरफ, समाज के गाजियाबाद में जैसे कहते हैं गुड़, और गुड़ के ऊपर होती है मक्खी, तो ये हमारे गाजियाबाद के गुड़ है। किसी की भी खबर, कहीं की रिपोर्ट लेनी हो, प्रदीप पेंटर पहुंचो, आर्य नगर चौक लोहियानगर। देखिए रहेगी उसकी पार्षदों की बात जी, भाई पार्षद को कहीं दो, हमें उससे मतलब नहीं। बसपा को दो, बहुत अच्छी बात है, हमारी पार्टी है, बसपा को देना चाहिए खैर हमारे समाज को जी। लेकिन बड़ी वोट इसको पार्षद को ही देनी, इसको ही देनी चाहिए सिकंदर यादव को। बड़ी वोट सिकंदर यादव को देनी चाहिए, और छोटी वोट जो है इसको हम चाहिए देओ नहीं, मैं भी छोटी वोट बसपा को दूंगा। अच्छा, अब हमारी लड़ाई बड़ी, हमारी वोट लड़ाई जो बड़ी वोट से। और देखो सिकंदर ही इस तरह भाजपा को हरा होगा, हराने वाला नहीं है ना। हाँ। इसलिए हमारे जाटव समाज को सबको ही देनी चाहिए, मुस्लिम समाज को देनी चाहिए जी, हर समाज को देनी चाहिए जी। देखिए अगर मुझे जितना पता कि अगर गाजियाबाद की अगर काया पलटनी है तो सिकंदर को वोट देनी ही पड़ेगी, और नहीं तो ऐसी कहीं हम देखते हैं हमारे यहाँ नाली खरंजे ठसे पड़े। आए दिन मेरे घर के सामने पानी भरा रहा जी, पार्षद से कहता भैया हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ, समाप्त होगी 5 साल में उसकी, आज तक नहीं हुआ। अगर तो आपके इधर इस जो शानी गांव के अंदर ज्यादा वोटें किसकी हैं? ज्यादा वोटें देखो मुस्लिम समाज भी है, जाटो समाज भी है, और वाल्मीकि समाज भी है जी। देखो लगभग तो सिकंदर का ही है, वाल्मीकि समाज है ना सिकंदर के। हाँ देखो 100% नहीं तो कुछ तो परसेंट है। और हमारा समाज तो 100%। 100% बिल्कुल। तो समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? गाजियाबाद के तमाम लोग जो आपके जानकार हैं, मिलने वाले हैं, ये बता, आप घर में पड़े रहते हो, आपके बस की चलना नहीं है, और मुझे भी जो है तुम नुकसान कर रहे हो घर में, तो ऐसा क्या साथियों? देखो इनके पैरों में फ्रैक्चर है, वरना ही सिकंदर से आगे होते। और हमारे प्रदीप जी का सभी गाजियाबाद वालों को पता है कि इनका जो है यहाँ आराम का माल खाया इन्होंने, तो निकला इनका ये फिसल के गिर गए, लेकिन फिर भी हमारी शुभकामनाएं। क्या निवेदन है गाजियाबाद वालों? देखो एक चीज और बताऊं मैं देवेंद्र जी कि देखो हंसी मजाक होना जरूरी है। हाँ होना जरूरी है। मेरे चोट लगी जी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समाज में थोड़ा बहुत आना जाना था, थोड़ा बहुत कहा। तो गाजियाबाद की सबसे बड़ी चिड़िया। अच्छा गाजियाबाद, यहाँ लोग मेरे पास आ जाते हैं जी, और देखो यही तो मुझे पता लगता रहता है कौन क्या है जी। लेकिन एक चीज और है जी, हम सामाजिक आदमी समाज में काम करते हैं, हमें यहाँ पड़े 101% हमें रिपोर्ट मिल जाए जी। हमारा समाज 100% सिकंदर को जा रहा है जी, और जाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए इससे बढ़िया कैंडिडेट है ही नहीं जी, कोई नहीं है, आएगा भी नहीं। भाई जनप्रिय नेता जिसे कहा जाता है, हकीकत के अंदर हमारी जो
लाइफ जहां तक हुई है अब तक, इससे ऐसे नेता को जनप्रिय कहा जाता है जिसको जन जन प्रिय हो और जिसका जन जन प्रिय हो। देखो इनके जो मामा जी हैं परवीन यादव जी हैं जी, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा। बहुत अच्छे जी और उसी नाते से मुझे सिकंदर जी भी मामा कहते हैं क्योंकि जी। इनके मामा जी हैं तो मुझे भी मामा जी कहते हैं। हाँ हाँ इनके पास भेदभाव वो नहीं है, जातिवाद नहीं है जी। ये मानव मानव एक समाज समझते हैं जी। हजारों आदमी में आप ये देखिए, आपके दो लोग जो है हवन कुंड करवाते हैं और ये बनते से जो वंदना करा के अपना जो है कार्यक्रम जो है कार्यालय का उद्घाटन करवा रहे हैं, तो वहाँ बहुत बड़ी एक वो ये कल भी बुद्ध पूर्णिमा पर पूनम यादव जी प्रताप बिहार में अंदर हजारों की तादाद में विशाल जो है वहाँ जनसभा को संबोधित करी थी। वहाँ विजय बुद्ध विहार है, उन्होंने डोनेशन भी करी थी थोड़ी सी मंदिर को। ये तो आप देखा जी। मिल जाए आपने। हाँ। आज देखा छोटी सी बुद्ध वंदना कराइए। हाँ मैंने इन्होंने जब सिकंदर जी के बड़े भाई छोटे भाई की शादी हुई थी फिर उन्होंने कहा कि प्रदीप जी मुझे कम से कम 11 बनते चाहिए। हाँ 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 मैं शादी में था यार। 11 बनते बुलाए, 11 बनते को चीवर दिया हाँ और उनको जो है संगदान दिया जी। और मतलब मुझे बताना, मैं जानता हूँ ना कि इनके घर तक अब आप क्या क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ पूरे बौद्धिस्टों को जी पूरा अम्बेडकरवादियों को जी सिकंदर को सपोर्ट करना चाहिए, करना चाहिए नहीं? करना चाहिए, वोट देनी चाहिए जी। और इधर को देखो। हाँ उनका मान सम्मान अगर बढ़ गया तो समझो हमारा मान सम्मान बढ़ गया। जी नगर निगम में जो भी कार्य होगा मुझे पता कहने का मौका नहीं देंगे वो। जी बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, ऐसा कैंडिडेट हमें कभी मिला है ना मिलेगा। जी। और ये किला जो ढारे यही ढारे और कोई ढाने वाला नहीं है।